Assalamualaikum. I am Jatasha Khalid, Senior Talent Acquisition Specialist at Dicorders. I am leading the HR team of Dicorders. जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहजहान. आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन डाइकोडर्स. How are you, Mr. Shah आई Jahan? एम फाइन. मिस्टर शाहजहां, आपने बताया बीडी की टीम को लीड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को हमें आते हैं? बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट में आजकल तो जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं रिसोर्स के. मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और अगर कोई रिसोर्सेज हमें अप्रोच करते हैं तो उनके पास स्किल सेट नहीं होता. ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हमें अप्रोच करते हैं, वो बैकग्राउंड उनका सीएस से नहीं होता, आउटसाइडर सीएस होता है. और जो सीएस से लोग आते हैं वो हमें एक फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन करते हैं. लेकिन हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम एक फ्रेशर अगर बंदा है उसके पास अगर कोई एनर्जी है तो हम उसे बूस्टअप कर लेते हैं, हम उसे ट्रेन कर देते हैं. तो आपको क्या लगता है कि इस रोल के लिए जूनियर्स बेहतर हैं या सीनियर्स बेहतर हैं? एक्चुअली सीनियर्स तो ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए बैकबोन का दर्जा रखते हैं, लेकिन जूनियर्स ऑब्वियसली अगर आप किसी एक जूनियर को जिसके अंदर एनर्जी हो आप उसको इन्वेक्ट करें, और अगर उसके अंदर एनर्जी है और वो लर्निंग स्किल रखता है तो जूनियर्स आर मोर बेटर दैन द सीनियर्स. क्योंकि सीनियर्स आपके पास मार्केट में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, खासकर इन बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. आपको डेवलपमेंट साइड पर आपको सीनियर रिसोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको जो स्किल्ड पर्सन्स हैं सीनियर के तौर पर वो नहीं मिलते हैं. बिल्कुल सही. आपने बताया आप एज ए जनरल मैनेजर भी काम कर रहे हैं डाइकोडर्स में, तो एज ए बीइंग ए जनरल मैनेजर ऐसे में क्या चैलेंजेस फेस करने को आते हैं? आप जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं तो उतना ही हम पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप इन चीज़ों को कैसे डील करते हैं? एक्चुअली मैंने एक कहावत सुनी थी कि मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी इफ़ इट्स नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग. सो मैनेजमेंट बहुत इजी है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. लेकिन इसको हैंडल करना भी एक आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है. मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये थर्ड कंपनी का एक्सपीरियंस है एज अ जनरल मैनेजमेंट के तौर पे. आई एम वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर हियर, और मेरे पास ये सेकंड कंपनी है जिसके अंदर मैं एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय के तौर पे इंडक्ट हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एज अ 1.5 years इन डाइकोडर्स. वैसे आपका टोटल कितना एक्सपीरियंस है जनरल मैनेजर की? अब I have 5 years plus experience as a general manager. So आप बताएं, एक्चुअली क्योंकि मेरा भी 2 कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है, तो चूँकि मैं उस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करके मैं ज़रा मूव फॉरवर्ड कर जाता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि एज अ टेक्निकल रिक्रूटर आपको क्या इश्यूज फेस होते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. हम रिक्रूटमेंट वाले तो बेचारे सीवीज के अंदर ही रह जाते हैं. सीवीज, उसके बाद स्क्रीनिंग, और उसके बाद हमारे ऑन बोर्डिंग्स. हम इसमें बहुत चैलेंजेस फेस करने को आए. जैसे मैंने आपको बताया था मैं लीड कर रही हूँ एचआर की टीम को, तो मैंने अपनी इस टीम के अंदर इंटर्न्स को भी इंजेक्ट किया हुआ है. ठीक है, उनको ट्रेन करना, उनको इस प्लेटफॉर्म में लाना, हमें बहुत बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. बेसिक चैलेंज हमारा ये होता है कि हमें इससे हमारे पास जब हम किसी इंटर्न को हायर करते हैं या उसके लिए पोस्ट कराते हैं, हमें बल्क में सीवीज आ जाते हैं. उन सबको रिस्पॉन्ड करना और उन सब के ऊपर हर एक प्रोफाइल का फीडबैक देना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक एज अ फ्रेशर के तौर पे, इवन कि मैंने बहुत सारी जो हमारी बड़ी सीनियर रिसोर्सेज भी हैं उनकी मैंने सीवीज चेक की हैं, तो वो उनकी सीवी से अप्रोप्रिएट नहीं होती. तो अगर इसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैंने अपने इस 4 years के कैरियर में मैंने बहुत से अपने से ज़्यादा सीनियर लोगों के भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं. मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सही बताऊँ, उन लोगों के निस्बत जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे अच्छी प्रोफाइल्स, उससे अच्छा एक्सपीरियंस जूनियर्स के पास होता है, क्योंकि वो स्टार्ट से हर एक चीज़ को सीखते हैं. और मेरा ख्याल है कि जब हम इससे ज़्यादा चले जाते हैं ऊपर, हम वो लर्निंग वाले फेज से निकल जाते हैं, हम किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते, हमने जो सीख लिया हुआ है ना. तो मेरा सजेशन ये है कि जो सीनियर हो जाते हैं उनको भी अपने आप को लर्निंग फेज में रखना चाहिए. ओके, ताकि आप टेक्नोलॉजीज के साथ फेमिलियर रहें. सो इस वक्त आपके ख्याल में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है फॉर जॉब हंटिंग? जॉब हंटिंग के लिए लिंक्डइन. सो मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया है कि लोगों ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे इवन के ना ईमेल एड्रेस दिया होता है, ना वहाँ पे उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया होता है.
तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट उन्हें कैसे अप्रोच करे या मार्केट उन्हें कैसे देखे अगर उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ही अपडेट नहीं की हुई? देखिए उसके लिए भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंडीड भी है, रोजी भी है, हमें यहाँ से हमें कांटेक्ट डिटेल्स ईमेल्स मिल जाती जी। हैं। लेकिन अगर मैं लिंक्डइन को यूज़ करती हूँ तो उसके लिए ये है कि मुझे उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और मुझे वेट करना पड़ता है। जी हाँ, तो इसमें आप सजेशन क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करें कि एक रिक्रूटर के तौर पे एक राइट पर्सन और वो बंदा जो राइट पर्सन है उसको राइट जॉब मिल सके? मैं ऑडियंस को यही सजेशन देना चाहूँगी कि जब हम अपने लिंक्डइन के हम कहीं अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को बूस्ट अप करें, हम जी। उसके अंदर वो स्किल्स मेंशन करें जो हम काम कर रहे हैं, हम्म। ताकि आगे जब हमें कोई अप्रोच करें या हम किसी को अप्रोच करें तो हमारी प्रोफाइल एक रिप्रेजेंटेबल हो, ताकि पता चल सके हम लाइक ओपन बुक हमें पता चले किसने क्या काम किया है और ये क्या काम कर रहे हैं। इस तरह मार्केट में भी लोग बैठे अट्रैक्ट होते हैं और आपको भी पता चलता है कि आपकी एक स्टेबल प्रोफाइल है। That's all. जी हाँ, तो मेरी तरफ से यही सजेशन है कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपडेट करें। अपडेट से मुराद ये कि उसके अंदर अपना पर्सनल ईमेल और पर्सनल नंबर वो ज़रूर विजिबल रखें, क्योंकि अगर कोई राइट पर्सन एक राइट रिक्रूटर आपको अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है तो उसको बहुत मसला पेश आता है आपको अप्रोच करने में, वो तो उसकी बनिस्बत वो किसी दूसरे कैंडिडेट को आपकी जगह पर सिलेक्ट कर लेता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम, थैंक यू Okay, वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।